अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं। मैं हूँ निशा असद और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल निशा कुकिंग, निशा का विलेज चैनल। तो जनाब आज आपके लिए लाई हूँ फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी, इतनी लाजवाब कि जब आप इसे बनाएंगे तो आपके घर वाले आपके दीवाने हो जाएंगे। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। और आप लोगों ने मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। ज़रूर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। यहाँ पे मैं जो है वो कस्टर्ड को बाउल में छोटी छोटी कटोरियों में डाल रही हूँ। एक आप सब बहन भाइयों के लिए और दूसरी जो है वो है मेरे मियाँ साहिब के लिए, क्योंकि उन्हें फ्रूट कस्टर्ड मेरे हाथ का बना हुआ बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो उन्होंने फरमाइश करके बनवाया है कि आज जो है मैं घर पे हूँ तो मुझे लिए बनाओ। यहाँ पे मैंने चूल्हे के ऊपर रख ली है कढ़ाई में मैंने 1 किलो दूध ले लिया है और इस दूध को अच्छे तरीके से हम पका लेंगे जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 3 से 4 टेबलस्पून चीनी के। 3 से 4 टेबलस्पून मैंने इसमें डाली है चीनी। तो इसके बाद इसको हम जब तक इसमें झाग स्टार्ट नहीं हो जाती उस वक़्त तक हम इसको बॉयल करके पकाना है। और हमने अब इसमें जो मैं चीनी मिक्स कर रही हूँ, तो अब इसमें हमने तो ये अच्छे तरीके से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। फ्लेम जो है वो चूल्हे का बिल्कुल स्लो है इस वक्त। और यहाँ पे मैंने 1 कप में थोड़ा सा ठंडा पानी लिया था, उसमें मैंने डाला है 2 टेबलस्पून कस्टर्ड की। अगर आपको थोड़ा सा कम कलर नज़र आए तो आप और भी शामिल कर सकते हैं। और इसको जब कस्टर्ड हमने थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करना है तो इतने अच्छे तरीके से हमने इसको हिलाना है कि कहीं इधर उधर छोड़ के नहीं जाना। इसके पास खड़े होकर फ्लेम को थोड़ा सा स्लो करके तो फिर हमने इसको अच्छे तरीके से हिलाना है ताकि हमारे कस्टर्ड में गुठलियाँ ना बने। अगर गुठलियाँ बन गई तो सारा कस्टर्ड का जायका जो है वो ख़राब हो जाएगा और पसंद भी नहीं करेंगे खाने वाले। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने चूल्हे को छोड़ के कहीं भी नहीं जाना। और जैसे मैं हिला रही हूँ तेज़ तेज़ हाथ से, वैसे ही आपने स्पीड से चमचा जो है हिलाते रहना है। और जैसे ही आपको थिकनेस नज़र आए तो आपने इसको चूल्हा जो पका के तो चूल्हा बंद कर लेना है। यहाँ पे मैं अभी इसको मिक्स करती जा रही हूँ मिक्स, जब तक ये थोड़ा सा थिक नहीं हो जाता। और उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही होगी। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। और मेरी आपको इसी तरह की कुकिंग के रिलेटेड वीडियो मिलती रहेगी। आपने मुझे सपोर्ट करनी है बहन भाइयों ने। और यहाँ पे जो है साइड पे लगा हुआ कस्टर्ड है उसको भी मैं साथ साथ हिलाती जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने अब ले लिया है बाउल और बाउल में मैंने रख लिया है फ्रूट केक नीचे। और यहाँ पे मैंने केला और ये सेब, ये दोनों फ्रूट मेरे पास घर में अवेलेबल थे तो मैंने यही इस्तेमाल कर लिए। तो मैंने इनका इस्तेमाल करते हुए अब इसमें मैंने गरम गरम जो है वो हमने कस्टर्ड डाल दिया है। बहुत ही प्यारा पसंद आया है मेरे हस्बैंड को। स्टार्टिंग मैंने दिखाया है किस तरह का बना था, फ्रिज में रखा था आधा घंटा, तो बहुत ही प्यारा बना है। तो इसमें अब मैं जो है वो ऊपर भी थोड़े से फ्रूट केक रख लूँगी। फ्रूट केक मेरे मियाँ साहिब लेके आए थे तो वो मैं अब सजा रही हूँ इसमें। और कोई सा भी आपकी पसंद, आप अगर इसमें कोई और भी फ्रूट ऐड करना चाहते हो, शामिल करना चाहते हो, वो भी आप कर सकते हैं। मेरे पास तो यही थे इसलिए मैंने इसमें अब मेवा ये जो इसको हम गिरी कहते हैं, ये वाला गिरी वाला मेवे से हम इसको डेकोरेशन कर रहे हैं। और खूब इसमें अब फिर हमने केले और सेब डाल दिए हैं। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा, अल्लाह ताला बरकत डाले। और बहुत ही पसंद आया था मेरे तो मियाँ ने मैंने फ्रिज में रखा तो रोज़ा खोल के उन्होंने फ़ौरन ही ये खा लिया था।
तो उन्हें तो बहुत ज़्यादा पसंद आया था। ये इसकी फ़ाइनल लुक है, आप खुद देख लें। अब इसमें काजू थोड़े से थे, बादाम थे, गिरी थी और ये मेवा था, अखरोट भी थे थोड़े से। ये सारी चीज़ें मैंने मेवे वाला फुल मतलब के अच्छे वाला यमी सा कस्टर्ड बनाया है। अफ्तारी में आप लोग ज़रूर बनाकर अपने बच्चों को दें, अपने बच्चों को खिलाएं और खुश हो जाएं। और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।